मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता एक अत्यंत गूढ़ धार्मिक और मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। इसका 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक रूप से गहन हिस्सा है, जो आध्यात्मिक साधना, ईश्वर की सर्वव्यापकता और मानव मन के भीतर ईश्वर के प्रति श्रद्धा व भय की गूढ़ परतों को उजागर करता है। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनकी उस विराट और दिव्य रूप के दर्शन की प्रार्थना करता है, जिसे सामान्य नेत्रों से देख पाना संभव नहीं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान कर अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। यह रूप अनंत मुखों, अनगिनत नेत्रों, असंख्य स्वरूपों, आकाश व्यापी छवि और काल रूप में सबको अपने भीतर समेटे हुए दिखाई देता है। धार्मिक रूप से यह अध्याय ईश्वर की सर्व शक्ति, मानता, सर्वव्यापकता और सृष्टि के प्रति उनके नियंत्रण की उद्घोषणा करता है। वहीं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अध्याय मानव मन की आस्था, भय, विस्मय, आत्मसमर्पण और अहंकार के विघटन की गहराइयों को छूता है। धार्मिक परंपरा में भगवान श्री कृष्ण का यह विश्व रूप ईश्वर की पूर्ण सत्ता और अनंतता का प्रतीक है। विश्व रूप में भगवान एक ही समय में सृजनकर्ता, पालक और संहारक के रूप में प्रकट होते हैं। यह रूप यह दिखाता है कि सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं में विलीन होता है। भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए वे समय समय पर अवतार लेते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों के रूप में अधर्म का अंत सुनिश्चित है। विश्व रूप दर्शन के उपरांत अर्जुन यह स्वीकार करता है कि केवल निष्काम भक्ति और समर्पण भाव से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। यह अध्याय दर्शाता है कि ईश्वर किसी एक रूप, जाति, धर्म या समय में सीमित नहीं हैं। वे अनंत रूपों में हर समय हर जगह उपस्थित हैं। 11वें अध्याय की सबसे रोचक विशेषता उसका गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। यह अध्याय मनुष्य के भीतर ईश्वर की सत्ता स्वीकारने, अहंकार के विनाश और आत्मसमर्पण की प्रक्रिया को बाखूबी उजागर करता है। अध्याय के आरंभ में अर्जुन की भगवान से विश्व रूप दर्शन की प्रार्थना मानव मन की ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने की उत्कंठा को प्रकट करती है कि वह जो अदृश्य है उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता है। विश्व रूप दर्शन के बाद अर्जुन भय, आश्चर्य और श्रद्धा के मिश्रित भाव में आ जाता है। यह उस अवस्था का प्रतीक है जब मनुष्य अपने सीमित अहंकार के बाहर अनंत सत्ता का साक्षात्कार करता है। यह अनुभव किसी भी साधक के अहं को मिटाकर उसे परम सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं काल हूँ जो सबका विनाश करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह मनुष्य के भीतर स्थित मृत्यु और विनाश के भय का साक्षात्कार है। जब मनुष्य मृत्यु और काल का बोध करता है, तब उसके जीवन का वास्तविक मर्म समझने की शक्ति जागृत होती है। भय और विस्मय के चरम पर अर्जुन भगवान से क्षमा याचना करता है और अपने
संपूर्ण अस्तित्व को उनके चरणों में अर्पित करता है। यह दर्शाता है कि जब मनुष्य अपने अहंकार, वासनाओं और सीमित दृष्टिकोण का त्याग करता है तभी ईश्वर प्राप्ति संभव है। विश्व रूप दर्शन योग यह भी दिखाता है कि आध्यात्मिक साधना में उच्च अवस्था पर पहुँचने पर मानव चेतना सीमित रूपों और परंपरागत धारणाओं से ऊपर उठकर विराट और सार्वभौमिक चेतना का अनुभव करती है। धार्मिक दृष्टि से विश्व रूप दर्शन योग यह सिखाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और कालातीत है। सच्ची भक्ति, निष्काम कर्म और समर्पण भाव से ही उनकी प्राप्ति संभव है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अध्याय मानव मन की गहराइयों में स्थित भय, आश्चर्य, अहंकार और आत्मसमर्पण की अवस्थाओं का परिचय कराता है। यह दिखाता है कि सच्चा अध्यात्म केवल बाहरी आडंबर या तर्क से नहीं बल्कि अनुभव, समर्पण और जागृत से ही संभव है। श्रीमद् भागवत गीता का यह अध्याय आज भी धार्मिक साधकों, मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए अध्ययन का अत्यंत मूल्यवान स्रोत है। अंत में इस अध्याय का मूल संदेश है ईश्वर की सर्वव्यापकता, सर्वशक्ति संपन्नता और अनंतता का बोध कराना है। धन्यवाद।